हर साल सितंबर के थर्ड ट्यूसडे को नेदरलैंड्स में बजट डे होता है, जिसमें अगले साल का पूरा फाइनेंशियल प्लान रिवील किया जाता है। किन किन चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, किन चीज़ों के दाम घटेंगे, कहाँ पे मेजरली गवर्नमेंट पैसा यूज़ करेगी, ये सब बताया जाता है। और इस साल 17 सितंबर 2024 को वो बजट डे था। और चेंजेस तो बहुत सारे हुए हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में, विथहोल्डिंग टैक्स में, डिविडेंड टैक्स में। बट बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 ऐसे चेंजेस जो कि एक जॉब करने वाले बंदे को इफेक्ट करेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह नेदरलैंड्स में काम करते हैं, जॉब करते हैं फुल टाइम, तो ये 10 चेंजेस आपको जरूर जानने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शशांक मोहता और स्वागत है आपका मोहता ब्लॉग्स में। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इनकम टैक्स ब्रैकेट। नेदरलैंड्स में अभी 2 ही इनकम टैक्स ब्रैकेट थे। अप्रोक्सीमेटली 75,000 यूरोज अगर आपकी सालाना सैलरी है तो उसके नीचे आपको 36.97% देना होता था और उसके अबाव आपको 49.5% देना होता था। बट 2025 से एक नया टैक्स का ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनको थोड़ा कम टैक्स देना पड़े और उनके इन हैंड पैसा थोड़ा ज्यादा आए, जिससे कि वो ज्यादा सेव कर पाए। सो बेसिकली अब 3 टैक्स ब्रैकेट हो जाएंगे। एग्जैक्टली जो इनकम है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज है टैक्स का वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा दूंगा। बट बेसिकली अब एक एडिशनल टैक्स ब्रैकेट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप वो लोअर इनकम में फॉल कर रहे हैं देन यू विल रिसीव मोर मनी एंड यू कैन पोटेंशियली सेव मोर। चेंजेस इन द 30% टैक्स रूलिंग। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है इस बार के बजट डे का, क्योंकि ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव चीज होती थी फॉर एनीवन टू कम एंड वर्क इन नेदरलैंड्स। वैसे तो मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो बना रखा है टैक्सेशन के ऊपर, जो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा। बट मोटा मोटी समझ लेते हैं। 30% रूलिंग ये होती थी कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 30% ऑफ द सैलरी टैक्स फ्री दे सकता था अगर वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं जो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखे हैं। एंड ये मेनली उनके लिए एप्लीकेबल होता था जो बाहर से रिक्रूट होते थे और हायर होते थे और नेदरलैंड्स में आके काम करते थे। बट अब ये जो 30% रूलिंग है ये 2027 से 27% रूलिंग बन जाएगी। आई डोंट नो इन दोनों चीजों में कोई कोरिलेशन है क्या, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 2027 से इंस्टेड ऑफ 30% सैलरी कमिंग एज टैक्स फ्री, अब एम्प्लॉयर सिर्फ 27% ही दे पाएंगे। 3% का फर्क है सालाना, बट मेरे हिसाब से ये एक बड़ा डिफरेंस है। और ये जो वन ऑफ द मोर ल्यूक्रेटिव चीज होती थी नेदरलैंड्स काम करने के लिए, ये शायद उसको थोड़ा इम्पैक्ट करेगी, बट टाइम विल टेल। बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द की अनाउंसमेंट्स ऑफ दिस बजट। रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर टैक्स। अगर आप नेदरलैंड्स में रहते हैं और आप एक सेकंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर टैक्स है फ्रॉम वन ओनर टू अनदर उसको 10.4% से घटाकर 8% कर दिया है। एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2026। आई थिंक दिस इज अ वेलकम चेंज फॉर समवन जिनके पास दे हैव एक्स्ट्रा मनी और जिनको रियल एस्टेट में या सेकंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। तो 2.4% का ट्रांसफर टैक्स अब उनको कम देना पड़ेगा, विच विल सेव देम सम मनी फॉर श्योर। अगर आप एक लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं तो नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट आपको चाइल्ड बजट प्रोवाइड करती है, आपको सपोर्ट करती है चाइल्ड को रेस करने के लिए। यहाँ पर 3 तरीके के चाइल्ड अलाउंसेस अवेलेबल है। उसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसको मैं यहाँ लिंक कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा। बट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड बजट में देयर विल बी एन इंक्रीज, तो जो पेरेंट्स है उनको सपोर्ट मिलेगा। एंड जो स्कूल्स में मील्स मिलती थी वो 2025 में भी फ्री रहेंगी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट। अगर आप होटल्स में बहुत ज्यादा रुकना पसंद करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से तैयार हो जाइए ज्यादा पे करने के लिए, क्योंकि जो 9% की वैट रेट थी वो एबॉलिश हो रही है एंड इट इज गोइंग बैक टू 21%। तो बेसिकली आर्ट्स का, कल्चर का, मीडिया, स्पोर्ट्स एंड होटल्स, इनके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं इसमें जो रिड्यूस रेट थी 9% की वो हट रही है एंड 21% विल बी एप्लीकेबल। कैंप साइट, जूस और सिनेमास ये फिर भी अभी 9% में रहेंगे, सो दैट्स अ गुड साइन। तो आप होटल में रुकने की जगह मूवी देखने चले जाइए, ऑल्दो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है।
अगर आप 2024 में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले थे और आपने सोचा कि यार रहने देते हैं 2025 में ले लेंगे, तो रुक जाइए, अभी खरीद लीजिए, क्योंकि जो सब्सिडी मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से ऑन इलेक्ट्रिक कार्स वो 2025 में खत्म हो जाएगी। रफली 2,500 से 3,000 यूरो की सब्सिडी होती थी डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कार खरीद रहे हैं। तो अगर आप अभी भी लेने के मूड में हैं तो मैं कहूँगा जो बचे हुए टाइम है 2024 का उसमें ले लें, नहीं तो वो 3,000 भी आपको अपनी जेब से ही देने पड़ेंगे 2025 में फॉर एन इलेक्ट्रिक कार। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्पेशली जो डच नेशनल ट्रेन है NS की, अगर आप उसमें ट्रैवल करते हैं तो उनकी टिकट्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। 2025 से 6% दाम बढ़ जाएंगे टिकट के। ये पहले 12% प्रेडिक्टेड थे बट थैंकफुली 6% ही बढ़ेंगे। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्पेसिफिकली ट्रेन्स में ट्रैवल करना महंगा हो जाएगा 2025 से बाय 6%। एक और बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि महंगी हो रही है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। नेदरलैंड्स में हेल्थ इंश्योरेंस एक बेसिक वर्जन या बेसिक पैकेज सबके लिए मैंडेटरी है एंड उसके जो प्राइसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 यूरोज अ मंथ से बढ़ेंगे अगले साल, यानी साल के 120 यूरोज। जो हेल्थ इंश्योरर्स हैं उन्होंने अपने फाइनल प्राइस अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं बट अप्रॉक्सीमेटली दिस इज व्हाट इज प्रेडिक्टेड। अब क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है ये सबको इम्पैक्ट करने वाला है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो सेल्फ डिडक्टेबल होता है विच इज 385 यूरोज राइट नाउ, उसको 2027 में मोस्ट लाइकली रिड्यूस कर देंगे टू समथिंग अराउंड 165 यूरोज, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years इट रिमेन्स द सेम एंड आपको पर महीने ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये एक बेसिक पैकेज है जो उसके ऊपर एड ऑन्स होते हैं जैसे डेंटल हो गया या फिजियोथेरेपी हो गई या एनी अदर ट्रीटमेंट, उसके प्राइसेस अभी नहीं पता है बट जो बेसिक पैकेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 यूरो पर महीने से महंगा हो जाएगा। अगर आप रेंट अलाउंस के लिए एलिजिबल हैं और आपको अभी वो मिलता है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 2025 में जो रेंट का अलाउंस है वो बढ़ जाएगा। प्लस गवर्नमेंट ने जो एक इनकम का थ्रेशोल्ड है टू गेट एलिजिबल फॉर द रेंट अलाउंस उसको भी बढ़ा दिया है। सो बेसिकली मोर पीपल और मोर फैमिलीज और मोर हाउस होल्ड्स विल नाउ हैव एक्सेस टू दिस रेंट अलाउंस इफ दे आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर वो जो इनकम थ्रेशोल्ड है। तो ये आई थिंक इज अ गुड न्यूज फॉर पीपल हु आर रिसीविंग द रेंट अलाउंस। एंड फाइनली नंबर 10 जो ISDE स्कीम है जो कि सरकार की तरफ से एक सब्सिडी मिलती है। अगर आप अपने घर को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, कुछ इंसुलेशन के मेजर्स ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो जो सब्सिडी का पॉट है दैट विल रिमेन फॉर 2025। तो अगर आप एक होम ओनर हैं, नाउ इज द टाइम टू मेक योर हाउस मोर सस्टेनेबल। आप उसमें हीट पंप लगा सकते हैं घर में, आई थिंक सोलर पैनल्स लगाने के लिए भी वो मिलता है। तो वो जो सब्सिडी है वो कंटिन्यू रहेगी 2025। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट ये जो प्रपोजल है दिस इज नॉट सेट इन स्टोन एंड दिस इज नॉट येट फाइनल, क्योंकि अभी जब आने वाले महीनों में जो यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पार्लियामेंट में जो लोअर हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ ये डिस्कस किया जाएगा एंड जब उन सभी का अप्रूवल आएगा तब फाइनली जाके ये कह सकते हैं कि ये रिलीज हो जाएगा या ये लॉ बन जाएगा एंड ये चेंजेस विल कम इनटू अफेक्ट। तो ये सारे जो है वो अभी प्रपोज किए गए हैं बजट डे के दिन एंड जो रिमेनिंग ऑफ द प्रोसेस है जो इनको फॉलो करना पड़ेगा सो दैट दे कैन एक्चुअली मेक दिस हैपन, दैट इज येट टू कम। बट चांसेस आर कि कुछ चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, कुछ चीज़ों में हो सकता है थोड़ा चेंजेस आएगा बट वो हमें समय के साथ पता चलेगा। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एटलीस्ट नो व्हाट हैज़ बीन प्रपोज और इनमें से क्या क्या चेंजेस फाइनल होंगे। ये आई थिंक वी ऑल विल फाइंड आउट विद टाइम, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो, इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एक प्रपोजल है एज ऑफ नाउ। जो भी रेलेवेंट लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उन पर रेफर कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। बट आई होप कि ये वीडियो ने आपको एक अच्छी समरी दे दी हो ऑफ ऑल द चेंजेस जो एक नॉर्मल जॉब करने वाले को या ऑफिस जाने वाले को दैट विल मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो एक लाइक देते जाइए और हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।